गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11। प्रिय बच्चों, हम आपको पढ़ा रहे थे नया चैप्टर जिसका नाम था प्रोटोजोआ जंतु सम प्रोटिस्टा, जिसमें हमने आपको इसके लक्षण बता दिए थे। और आज उसी के आगे अगली हेडिंग है जिसका नाम है कुछ मुख्य प्रोटोजोअन्स। हेडिंग डालेंगे कुछ मुख्य प्रोटोजोअन्स। कुछ मुख्य प्रोटोजोअन्स जोअन कर देंगे, खाली जोअन्स नहीं है तो लिखेंगे इंग्लिश में, इसे कहेंगे सम इम्पॉर्टेंट प्रोटोजोअन। सम इम्पॉर्टेंट प्रोटोजोअन, ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट प्रोटोजोअन। देखिए सम प्रोटोजोअन्स का मतलब क्या है। तो ये मुख्य प्रोटोजोअन निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें से सबसे पहले लिखेंगे अमीबा प्रोटियस। पहला लिखेंगे अमीबा प्रोटियस। अमीबा प्रोटियस लिखिए, और इसमें लिखेंगे अमीबा संघ प्रोटोजोआ के, अमीबा संघ प्रोटोजोआ के उपसंघ, अमीबा संघ प्रोटोजोआ के उपसंघ राइजोपोडा या उपसंघ राइजोपोडा या सार्कोडिना के अंतर्गत आता है। सार्कोडिना के अंतर्गत आता है। रसेल वॉन रोसेनहॉफ वैज्ञानिक ने, रसेल वॉन रोसेनहॉफ वैज्ञानिक ने 1755 में, वैज्ञानिक ने 1755 में इसे खोजा था। 1755 में इसे खोजा था। इसकी सामान्य प्रजाति, इसकी सामान्य प्रजाति अमीबा प्रोटियस है। इसकी सामान्य प्रजाति अमीबा प्रोटियस है। इसे समुद्री देवता के नाम से भी जाना जाता है। इसे समुद्री देवता के नाम से भी जाना जाता है। ये अपना आकार बदल सकता है, क्योंकि ये अपना आकार बदल सकता है। तो देखिए अमीबा प्रोटियस के बारे में हमने आपको बताया कि क्या बताया कि इसे समुद्र का देवता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपना आकार बदल सकता है। और इसकी खोज किसने की थी? 1755 में रसेल वॉन रोसेनहॉफ ने। अगली हेडिंग इसी के साथ अगली, आवास एवं स्वभाव। आवास एवं स्वभाव। आवास एवं स्वभाव यानी कि इसका आवास कैसा है और इसका स्वभाव कैसा है। तो लिखेंगे अमीबा की विभिन्न जातियां, अमीबा की विभिन्न जातियां समुद्र अलवणीय जल, समुद्र अलवणीय जल अथवा गीली मिट्टी, अथवा गीली मिट्टी में पाया जाता है,
ये तालाबों कौमा झीलों, ये तालाबों कौमा झीलों कौमा नालों एवं तल की सतह पर कीचड़ में धीरे धीरे रेंगता रहता है। कीचड़ में धीरे धीरे रेंगता रहता है। यह शैवाल जीवाणुओं का भक्षण करता है। यह शैवाल जीवाणुओं का भक्षण करता है। तो समझ में आया ये इसका आवास कैसा है तथा इसका स्वभाव कैसा है। स्वभाव कैसा है, ये शैवाल जीवाणुओं का भक्षण करता है। तो आवास कहता है गीली मिट्टी में या तालाबों झीलों के किनारे पाया जाता है। ठीक है, तो अब हेडिंग डालेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी संरचना। सरल सूक्ष्मदर्शी संरचना। सरल सूक्ष्मदर्शी संरचना हेडिंग डाल लीजिए। लिखेंगे यह सरल सूक्ष्मदर्शी देखने पर, इसे सरल सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह रंगहीन, कौमा चमकीला, रंगहीन कौमा चमकीला एवं जालीनुमा बूंद के समान, असीमित बूंद के समान, जालीनुमा असीमित बूंद के समान दिखाई देता है। असीमित बूंद के समान दिखाई देता है। यह 0.6 मिमी, यह 0.6 mm, यह 0.6 mm तक व्यास के होते हैं तथा इनकी आकृति हर समय परिवर्तित होती रहती है। तथा इसकी आकृति हर समय परिवर्तित होती रहती है। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसकी आकृति कैसी होती है, तो देख लें, डायग्राम बनवाया उस दिन अमीबा का। तो देखेंगे अमीबा का डायग्राम बनाने की जो दिया है, एग्जाम में आ भी जाता है। यदि आप लोग में बना लीजिए। इसका आकार कैसे भी हो सकता है, क्योंकि ये इसका आकार कोई निश्चित नहीं होता। जरूरी नहीं कि सेम ऐसी बने, आप टेढ़ा कुछ बना लीजिए।
देखिए ये है आपका अमीबा का चित्र, ठीक है, जो कि हम आपको पढ़ा रहे हैं कुछ फोटो जो है इसके अंतर्गत अमीबा का। तो इसकी जो संरचना दिख रही है आपको, इसे हम कहते हैं जीव कला। और आप ये देख रहे हैं इसे हम कहते हैं वॉक्यूल या कुंचनशील रिक्तिका, जो कि छोटी होती है और बड़ी होती है, फैलती है, इसलिए हम कुंचनशील रिक्तिका कहते हैं। इधर ये खाली स्थान होता है इसका, ये इसका केंद्रक है, एक केंद्रक होता है इसलिए इसे एक कोशिका कहते हैं। ये खाद्यान्नी रिक्तिका है, ये इसके उत्पाद है जिसके द्वारा ये क्या करता है, गमन करता है, आगे की ओर बढ़ता है यानी कि हिसकता है। इधर की जो संरचना आप देख रहे हैं इसे हम काचाभ परत कहते हैं। और ये प्लाज्मा जेल किनारे किनारे चिकना सा पदार्थ होता है प्लाज्मा जेल, और ये पूरी संरचना को हम कहते हैं एक्टोप्लाज्मा। इसी प्रकार से यहाँ पे हम देखते हैं तकनीक संरचना है वो टोपी से इंग्लिश में एक टोपी कहते हैं, काचाभ टोपी। अंदर जो जलीय सा पदार्थ भरा हुआ है उसे हम कहते हैं अंतःप्राद्रव्य, यानी कि अंदर का द्रव्य है, इसे अंतःप्राद्रव्य कहते हैं। और ये कि आप देख रहे हैं कुंचनशील रिक्तिका के बाहर बहुत सारी प्रकार की संरचना है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसके पश्चात है। तो आप सभी स्टूडेंट्स ये डायग्राम को बना लें, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो ये सभी का बन गया होगा। अब इसी के बन गया सभी का, इसी के आगे आप थोड़ा सा लिख लेंगे, अगली हेडिंग डाल के लिखेंगे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी संरचना। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी संरचना वो सरल सूक्ष्मदर्शी संरचना थी, और जो अब हम बता रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी संरचना। लिख ली। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे सामान्य कोशिका की भांति, सामान्य कोशिका की भांति अमीबा के एक कोशिकीय शरीर में, सामान्य कोशिका की भांति अमीबा के एक कोशिकीय शरीर में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर मुख्य 3 संरचनाएं दिखाई देती हैं। देखने पर मुख्य 3 संरचनाएं दिखाई देती हैं। मुख्य 3 संरचनाएं दिखाई देती है। नंबर 1 जीवद्रव्य कला या प्लाज्मा लेमा। नंबर 1 कौन सी? जीवद्रव्य कला या प्लाज्मा लेमा। यहाँ लिखे दे रहे हैं, लिख लीजिए। जीवद्रव्य कला या प्लाज्मा लेमा। पहला आपका ये है जीवद्रव्य कला या प्लाज्मा लेमा। तो देखिए जीवद्रव्य कला क्या है, आपको लिखना नहीं, उसके अंतर्गत हम सिर्फ बता दे रहे हैं कि जंतु को कोशिका के समान इसकी संरचना होती है, मोटी जीवद्रव्य का आवरण होता है, इसी जीवद्रव्य या प्लाज्मा लेमा कहते हैं। दूसरी हेडिंग डालेंगे कोशिका द्रव्य। पहली आती है, दूसरी है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य में लिखेंगे, लिखना नहीं है, हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि अमीबा के कोशिका द्रव्य में एक आधारभूत तरल होता है जिससे अनेक रचनाएं होती हैं। इसी में अंतःप्राद्रव्य पाया जाता है, बाह्य प्राद्रव्य भी पाया जाता है। तो और तीसरी लिखेंगे केंद्रक। तीसरा आप लिखेंगे केंद्रक। तीसरी हेडिंग डाल लीजिए केंद्रक, यानी कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी संरचना पर आपको ये 3 चीजें दिखाई देगी। केंद्रक है, केंद्रक सभी जानते हैं कि यहाँ पर आपको संरचना दिखाई दे रही है केंद्रक की, ठीक है। तो ये केंद्रक की संरचना है। तो अमीबा के केंद्रीय भाग में एक क्या होता है, वृत्ताकार। आप देख रहे हैं यहाँ पर कैसा बना हुआ है, वृत्ताकार है, उभयतल, केवल एक और तस्त्रीनुमा केंद्रक होता है। तो देखिए तस्त्रीनुमा बना हुआ है, वृत्ताकार भी है और तस्त्रीनुमा क्या है, केंद्रक है। और केंद्रक के मध्य क्या होता है, द्रव। केंद्रक में इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। ये क्या करता है, उपापचय, वंशागति, जनन आदि को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो ये आपका आज हो गया है। इसके आगे कल हम आपको अगली क्लास पढ़ाएंगे।
जिसका नाम होगा एंट अमीबा। डालना चाहे तो आप लोग लिख लें। कल की जो हमारी हेडिंग होगी वो होगी एंट अमीबा। इसे नोट कर लीजिए।